ईमानदारी से डॉक्टर साहब, कौन कौन सी पार्टी आ चुकी है इलेक्शन के लिए? संगठन जो डिसाइड करेगा, 151 ग्राम सभा के लोग वहाँ आएंगे अपना प्यार आशीर्वाद देने। 100% डॉक्टर सुरेंद्र लाठर अगर ईश्वर ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गांव के लोगों की भी इच्छा है, संस्था के लोगों की भी इच्छा है, और जो लोग डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को जानते हैं उन तमाम लोगों की इच्छा है। और मैं आपको बता दूं नटसल में कि डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हरियाणा सरकार में एक बड़े ओहदे पे हैं। गुरुग्राम में इन दिनों उनकी पोस्टिंग है, लेकिन काम इतने कर दिए अपनी पोस्टिंग के अलावा। ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है और ना अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, लेकिन पार्टी चाहती है कि ये एफिलेट हो जाएँ, क्योंकि विचारधारा ही ऐसी है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अट्रैक्ट करती है। सर, लाठर साहब को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? सीधा सीधा हाँ कि ना? हम इलेक्शन लड़ाएंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, ताल ठोक दी। मैंने पहले कह दिया था, योगी जी ने मोहर लगा दी, 1 तारीख को नजरें रहेंगी। सामाजिक कार्य करके भी आदमी राजनीतिक मुकाम हासिल कर सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज इनके पीछे हैं, क्योंकि काम इतने कर दिए। अनडिस्प्यूटेड आदमी है और जुलाना की सीट इनके इर्द गिर्द। एक ऐसी रैली हो रही है जिसका नाम शायद आपने आज तक नहीं सुना होगा। रैली हो रही है जींद के जुलाना में 1 अक्टूबर को। रैली का नाम है पढ़ाई, दवाई और कमाई। गजब की रैली है। डॉक्टर सुरेंद्र लाठर इस वक्त मेरे साथ है, स्वामी जी भी है, और मैं बूढ़ा खेड़ा लाठर में इस वक्त मौजूद हूँ। रैली यहाँ से थोड़ी दूर पे है, जुलाना, वहाँ होगी। और इस रैली पे निगाहें रहेंगी हरियाणा की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनावी मौसम है, और जाहिर सी बात है कि जब रैली का नाम आता है, रैली का नाम इसलिए आता है क्योंकि उसमें हज़ारों की भीड़ होगी। जितने काम डॉक्टर साहब आपने किए हैं, आपकी संस्था ने किए हैं, सामाजिक सरोकार परिवार ने, अब तक तो कई बार इलेक्शन लड़ लेने चाहिए थे आपने। देखो, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को, चैनल के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, नमन और सलाम सबको। और मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे और मेरे परिवार की और मेरे गांव के हर परिवार की ज़रूरत है पढ़ाई, दवाई, कमाई। क्या आपके परिवार की भी ज़रूरत है? आपकी भी ज़रूरत है? अगर आपका आंसर, आपका उत्तर हाँ है तो तारीख ना भूलना, 1 अक्टूबर, नई अनाज मंडी जुलाना। आप ज़रूर भारत के इतिहास की पहली सामाजिक रैली, पढ़ाई, दवाई, कमाई रैली में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, नहीं आगे जब भी होएगी तो दूसरी तीसरी हो जाएगी। पहली का गवाह बने। और बड़ी कितनी होगी, मैं मानता हूँ जो भी लोग पूरे हरियाणा के इसको सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सबको मेरा न्योता है, आप सब लोग वहाँ आएँ और इस मुहिम को सपोर्ट करें। बात ही है सीधी सीधी लाठर साहब, बीजेपी और कांग्रेस, जो मेरे पास रिपोर्ट्स हैं, दोनों चक्कर काट रही है। कहते सुरेंद्र लाठर को मना लो, प्रचार करने की जरूरत नहीं है, सीट अपनी जोड़ी में आ जाएगी। विधानसभा चुनाव भी ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्टियों के पास बहुत ज़्यादा कैंडिडेट और उनका अपना वो होता है। हमारा अलग विजन है। अगर कोई पार्टी की भी बात आती है तो जो विजन सर अलग है। विजन मैं बता देता हूँ, आप अनडिस्प्यूटेड हो, आपके पास कोई डिस्प्यूट नहीं है, और आपने जो काम किए हैं उसकी एक लंबी फहरिस्त है, जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास में अक्सर हुआ नहीं करती। उनके पास में सिर्फ वायदे होते हैं, जुमले होते हैं, लेकिन लोग आपके साथ में हैं। आपके साथ में वॉलंटियर्स की इतनी बड़ी भीड़ है, हो सकता है कि आप थोड़ी देर में खुलासा करते हैं। मैं खुद बता देता हूँ कि इनके पास में 10,000 से ज़्यादा तो वॉलंटियर्स हैं, और काम की इतनी बड़ी लिस्ट है। और काम बोलता नहीं है, काम दिखता है। जो दिखता है वो अपने आप बोलता है। ईमानदारी से डॉक्टर साहब, कौन कौन सी पार्टी आ चुकी है इलेक्शन के लिए? नहीं, पार्टियों की बात नहीं है। पार्टी है तो देखो क्या है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने सबको अपना वोट और इलेक्शन लड़ने की सबको एक संविधान में अपना हक दिया है। लेकिन अभी कोई सुरेंद्र लाठर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। संगठन जो डिसाइड करेगा, और जो लोगों की, हरियाणा के हर ग्रामीण की ज़रूरत है पढ़ाई, दवाई, कमाई। अगर वो लोग अच्छी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, वो कुछ चाहेंगे, तो पूरा संगठन का जो फैसला होता है, इसमें मैं कोई ना पदाधिकारी, ना मेरा कोई फैसला किसी पे थोपा जाता। संगठन को हम आदर्श मानते, ग्राम सभा को आदर्श मानते। 151 ग्राम सभा के लोग वहाँ आएंगे अपना प्यार आशीर्वाद देने। तो वो जी, बड़ी बात यह है कि 151 जो 2-3 हलकों की मिला के 151 गाँव होते हैं, वो सारे यहाँ पर आएंगे। मैं बता दूँ, इत्मीनान रखें, 100% डॉक्टर सुरेंद्र लाठर अगर ईश्वर ने चाहा तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि गांव के लोगों की भी इच्छा है, संस्था के लोगों की भी इच्छा है, और जो लोग डॉक्टर सुरेंद्र लाठर को जानते हैं उन तमाम लोगों की इच्छा है। और मैं आपको बता दूं नटसल में कि डॉक्टर सुरेंद्र लाठर हरियाणा सरकार में एक बड़े ओहदे पे हैं। गुरुग्राम में इन दिनों उनकी पोस्टिंग है, लेकिन काम इतने कर दिए अपनी पोस्टिंग के अलावा। एक विचारधारा है। वो विचारधारा आदमी की, कोई मेरे बाप कैसा है, पिताजी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, उससे नहीं होती। वो विचारधारा होती है मैं किन हालातों में रहा हूँ। ग्रामीण एरिया में रह रहा हूँ, ग्रामीण युवाओं के बीच में बैठता हूँ, ग्रामीण युवा मेरे साथी हैं, ग्रामीण किसान मजदूर के घर में पैदा हुआ हूँ। उनकी ताऊ चाचे खेती करते हों, उनकी क्या समस्याएं हैं, महिलाओं की मेरी माताएं बहनों का सम्मान करते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या समस्याएं हैं। तो हमने तो वॉलंटियर ने हरियाणा के कोने कोने से जो भी हमारे वॉलंटियर हैं सबसे पूछा कि भाई आप बताओ कि आपके परिवार की और आपकी क्या ज़रूरत है। सब ने इसको बताया कि भाई हाँ बिल्कुल, मेरे भी परिवार की पढ़ाई, दवाई, कमाई
ज़रूरत है? क्या आपके परिवार की, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपकी और आपके परिवार की ज़रूरत है पढ़ाई? बिल्कुल सर, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। लोगों को इस बार पार्टी पक्ष विपक्ष सत्ता कुछ ना देखो, आप सिर्फ उस विचारधारा को के लिए वोट करें कि जो आपकी ज़रूरत है। और विचारधारा आपके सामने खड़ी है, मैं पहले बता रहा हूँ, मेरी भविष्यवाणियाँ ऐसी रहा करती हैं और ये विचारधारा ये सामने है। ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है और ना अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन है, लेकिन पार्टी चाहती है कि ये एफिलेट हो जाएं, क्योंकि विचारधारा ही ऐसी है जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अट्रैक्ट करती है। सर, चुंबक की तरह अट्रैक्शन है आपके मैं अंदर। तो सबसे पहले तो उनका धन्यवाद देता हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष हरियाणा का, जिन्होंने पुस्तकालय के लिए, हरियाणा सत्ता पक्ष ने भी जोर लगा रखा है हर गांव में पुस्तकालय खोलने का, और जगह विपक्ष जगह के रैली में जो दीपेंद्र लोग जी ने भी पुस्तकालय अपने एमपी कोटे से जो जगह जगह आपको रैली में जो नेता आपको दिखाई देते हैं ना, अपना गांव में पुस्तकालय खुलवा देंगे, ग्रांट दे दिए, वो कहाँ से आ रहा है? ये जो आइडिया आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, क्योंकि बूढ़ाखेड़ा लाठर से शुरू हुआ और ये मुकाम जो है ये बहुत से गाँव में फैल चुका है। इतने पुस्तकालय खोल दिए, इतने गजब के पुस्तकालय खोल दिए, सरकार मजबूर हो गई है अपने भाषण में, और कुछ जगह पे तो खुलवाई भी हैं। मोटिवेशन मिल रही है और दूसरे स्टेट्स को भी मोटिवेशन मिल रही है। जैसे हमारी लाडो सरस्वती वार्ड है, बूढ़ाखेड़ा लाठर और ब्राह्मणवास गांव में, गांव के हर पढ़ने वाली बेटी को पहली से पीएचडी तक को 100 रुपये घर जाके चंदा इकट्ठा करके वॉलंटियर घर घर देते हैं। तो उससे उनको 100 रुपये ना दे के उनको और उनके माता पिता को जागृत करके आते हैं कि आपके लिए पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। लेने नहीं आना पड़ता, लाडो को दे के आते हैं। बिल्कुल, घर घर जाके दे के आते हैं। मैं तो कहता हूँ बूढ़ों को भी जो सम्मान देते हैं वो खाते वगैरह ना डाल के, अगर कोई ड्यूटी लगाया जाए उसको घर जाके खाट पे उसके जैसे बैठा हो, कापी रहो, उसके सम्मान तो डॉक्टर साहब यही है, पांद पे बैठ करके बताओ ले तेरे इस महीने की पेंशन, तो वो उस ताऊ का जो दिल और मान सम्मान, जितना दुआएं निकलेंगी, वो पोर्टल है उसमें खाते में डालने से नहीं। सब तब होगा जब आप जैसे लोग सत्ता में आएंगे, सत्ता में हिस्सेदारी रहेगी, तब योजनाएं चीज़ें बनती हैं। मैं कह रहा हूँ कि वैसे कह रहे हैं कि ये संस्था 2 साल से बांट रही है लाडो सरस्वती, आज तक 5 पैसे का एक का भी नहीं, सबके साइन लेके आते हैं, फ़ोन नंबर लिखवाते हैं, हर वॉलंटियर अपनी नींद से दे के आ रहा, देखो अपने आप और फ्री सेवा कर रहे हैं। ऐसे वॉलंटियर भी गांव वाइज हो सकते हैं जो सरकार के साथ जुड़ सकते हैं और बुढ़ापा पेंशन को गांव हर घर साइन करवा के डिपॉजिट भी कराएंगे। बिल्कुल, गांव के लोगों की नीयत, और उस पर कभी भी आप ये नहीं कह सकते। जितने बड़े, मैं कहता हूँ, इस परिवार इस जो रैली है इसके लिए 21,000 परिवारों ने भागीदारी दी है। किससे बहुत है बताने के लिए। सीधा सीधा योगी जी आपसे कहूँ, आप काफ़ी देर से खड़े हो, लाठर साहब को चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? सीधा सीधा हाँ कि ना। देखो, बात ऐसी है, हमने आपको अभी बताया था, पहले पत्रकार को बताया था, ये जो हमारी सामाजिक सरोकार परिवार संस्था है, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। मैंने पूरे अपने 10,000 वॉलंटियर से जब आप बूझी रहे विचार विमर्श कर लिया, हम इलेक्शन लड़ाएंगे। इलेक्शन लड़ेंगे, ताल ठोक दी, मैंने पहले कह दिया था, योगी जी ने मोहर लगा दी। 1 तारीख को नज़रें रहेंगी जेजेपी की, तो इसलिए रहेंगी क्योंकि जेजेपी ने एक रैली पिछले दिनों की थी, और आप लोग की नज़रें इसलिए भी रहनी चाहिए। आप भीड़ का अंदाज़ा लगा लेना कि भीड़ किसके पास है, जनता किसके साथ है, जनता किसको सपोर्ट करती है। और बीजेपी कांग्रेस, मैंने बताया कि इनके ओरा को देखते हुए चक्कर काट रही है। ये हाँ ना बने, क्योंकि इस वक्त तक ये गवर्नमेंट सर्विस में है, लेकिन चुनाव अगर लड़ेंगे तो फिर जनता के बीच में सीधे सीधे रहेंगे। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और सामाजिक कार्य करके भी आदमी राजनीतिक मुकाम हासिल कर सकता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज़ इनके पीछे हैं, क्योंकि काम इतने कर दिए, अनडिस्प्यूटेड आदमी है और जुलाना की सीट इनके इर्द गिर्द। वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहें एकमत पोस्ट।